जय श्री राधे जी। वेलकम टू आरबी एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं विष्णु तिलक के बारे में। कुछ खास भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हथेली में स्पष्ट तौर पे विष्णु तिलक की स्थिति बनती है, जो अर्ध विष्णु तिलक और पूर्ण विष्णु तिलक के रूप में आप अपनी हथेली में देख सकते हैं। ये आपकी दोनों हथेली में भी हो सकती है या किसी एक हथेली में भी हो सकती है। उसके भी प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। आज इनकी विवेचना करेंगे और इनके बारे में स्पष्ट तौर पे जानेंगे कि आखिर विष्णु तिलक है क्या और इसका किस तरीके से लाभ आपके जीवन में आपको दिख सकता है। सबसे पहले हम आपको इसके प्रकार के बारे में बता दें। जब भी आपकी हृदय रेखा आपके कनिष्का अंगुली के नीचे से आगे की तरफ बढ़ती है और आपके शनि या गुरु के क्षेत्र तक जाती है और जाते जाते दो मुखी अवस्था में बढ़ जाती है, तो ये आपके लिए विष्णु तिलक के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि जो मूल रेखा है यही दो भागों में विभक्त हुई हो, अगर अर्ध विष्णु सिंबल है तो। क्योंकि अगर किसी अन्य रेखा के सहयोग से यहाँ पर बनी है तो ये विष्णु चिन्ह के रूप में यहाँ पर नहीं जानी जाएगी, फिर ये शनि की रेखा हो जाएगी और ये सामान्य रूप से हृदय की रेखा हो जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा रेखाओं के सहयोग से, मान लो कि यहाँ पर दो भागों में विभक्त हुई हो लेकिन एक रेखा यहीं तक जाके रुक गई हो और एक बाहर की तरफ चली गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये भंग हो जाएगा। इसे विष्णु तिलक की संज्ञा आप नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों पर स्पष्ट तौर पे गौर करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कई दफ़े आपको लगता है कि हमारे हाथों में भी ऐसी रेखाएं हैं लेकिन उसके अनुरूप जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि आप इन चीज़ों को ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं। आप इन चिन्हों की गूढ़ता को, इनकी सूक्ष्मता को आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक पहली प्रकृति है जिसमें स्पष्ट तौर पे दो भागों में विभक्त हो जाए, और एक दूसरी परिस्थिति है जो कि पूर्ण विष्णु तिलक कही जाती है। वो है जब आपके चंद्र के क्षेत्र से चंद्र की लकीर आगे की तरफ बढ़े, आपकी दूसरी भाग्य रेखा भी जिसे आप मान सकते हैं आगे की तरफ बढ़े और इस रेखा को पूर्ण तौर पे सम्मान सहित काटते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती चले जाए और ये रेखा आगे की तरफ बढ़ती चली जाए। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो ये पूर्ण विष्णु तिलक के रूप में आपकी हथेली में मानी जाएगी। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, संस्कारों से युक्त, पुनीत कार्य करने वाला, सबकी इज्जत करने वाला, सबके मान सम्मान का ख्याल रखने वाला, कभी भी स्वप्न में भी किसी से ईर्ष्या न करने वाला, किसी से द्वेष न करने वाला, सबकी भलाई के लिए तत्पर रहने वाला और अपनी जवान पे कायम रहने वाला कर्मयोगी वो व्यक्ति बन जाता है जब जिसकी हथेली में विष्णु तिलक की स्पष्ट स्थिति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान और जिसका ललाट सदैव सूर्य की मनिंदा चमकता होता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता होता है, जो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से हंसते हंसते पार कर जाता है, जो भावुकता का सागर होता है, जिसके अंदर प्रेम की गंगा बहती होती है और समय आने पर जो कठोरता में हिमालय की बराबरी कर जाए, ऐसी प्रकृति को ये दर्शाने का कार्य करता है। विष्णु भगवान का साक्षात आशीर्वाद इन पर आप महसूस कर सकते हैं। आध्यात्म में जबरदस्त रुचि, आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत, अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से पूर्ण रूप से अलग, किसी के लिए मन में द्वेष की स्थिति से पूर्ण रूप से अलग, अत्यधिक धन संग्रह करने से दूर रहने वाले, धन से लोगों की भलाई हो सके उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करने वाले, अपने धन का एक निश्चित हिस्सा निश्चित तौर पे जरूरतमंदों और गरीबों को देने वाले, बड़े भूखंड का मालिक यानी कि जमीन जायदाद से परिपूर्ण रहने वाला, धन संपत्ति से परिपूर्ण रहने वाला और बड़े धाम को प्राप्त करने वाला, ऐसे शुभ गुणों से युक्त बनाता है जब आपकी हथेली में विष्णु सिंबल उपस्थित होता है। आपका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, आप हमेशा चमकते होते हैं। जीवन की तमाम सुविधाओं का उपभोग करके, जीवन को सफल करके आप इस संसार से, इस मृत्यु भुवन से आगे की तरफ कुछ करते हैं। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो जब किसी व्यक्ति की हथेली में आती है उसके लिए नियति भी
अगर बुरी है तो अपना रास्ता बदल दें। ऐसी स्थिति को आपके लिए बढ़ाने वाला होता है। आप सम स्थिति में रहने वाले होते हैं, निराशा से कोसों दूर। आशा हमेशा आपके साथ बनी होती है। अपने कार्य में पूरी तल्लीनता के साथ लगे रहने वाले, ये नहीं सोचने वाले कि चीज़ें अभी विपरीत दिख रही हैं, आगे क्या होगा। नहीं, हम अपना 100% देंगे, आगे जो होगा श्री महाराज जी जानेंगे, ठाकुर जी जानेंगे, हमारे इष्ट देव जानेंगे। ऐसी प्रकृति को आपके अंदर पैदा करता है, सहनशीलता से भर देता है आपको। यही शुभ प्रभाव है आपके विष्णु के सिंबल के, जब भी आपकी हथेली पर या स्पष्ट तौर पे विराजमान हो। ऐसे लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर आप किसी अन्य धर्म को मानने वाले हैं तो जो भी आपके सर्वोच्च देव हैं उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। जो भी लोग पर्सनल पाम एनालिसिस के द्वारा अपनी फुल पाम एनालिसिस डीपली करवाना चाहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनका उपाय जानना चाहते हैं, चीज़ें अगर अच्छी हैं तो किस प्रकार से उसके बेहतरीन फलों को प्राप्त किया जाए, जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। उस पर आप मैसेज भेज के प्रोसीजर जान सकते हैं, बिकॉज ये टोटली पेड सर्विस होती है। फिर उसके बाद आपको पसंद आए तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।